कुछ कपड़े लाई हूँ आपके और बच्चों के लिए, पसंद कर लो। से दीदी अच्छा नहीं लगता, आप इकलौती नंद हो मेरी, और वरना जीजाजी और घर वाले आपके क्या सोचेंगे कि ये हम पर इतना खर्च करती रहती है। अरे भाभी, कौन से जमाने में जी रही हो आप मेरी इकलौती भाभी हो, इतना तो बनता है। बहन मेरे लिए भी कुछ लिया है या नहीं? तेरे लिए नहीं लिया मैंने कुछ, तू अपने जीजू के साथ जाना और कपड़े पसंद कर लाना, ठीक है? आज ही उनकी सैलरी आई है तो चला जाइए तू। अरे पूजा बेटा, मेरे रूम का एसी खराब हो रहा है, जरा उसे ठीक करवा देना, इतनी गर्मी हो रही है, कैसे सोया जाएगा वरना। मम्मी, राहुल तो 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना, मेरी रूम में सो जाना। अरे भाऊ, इन थैलों में क्या है? मम्मी जी, ये दीदी लाई है, मेरे और बच्चों के कपड़े हैं। मम्मी, एक काम करते हैं, आपको उस दिन वो कॉटन वाली साड़ी पसंद आई थी ना, तो आप और मैं लेने चलेंगे आज शाम को, ठीक है? बेटा ठीक है। दीदी, वैसे आप लोग ना हम लोगों पर बहुत खर्चा करती हो, ऐसा मत करा करो, वरना जीजाजी क्या सोचेंगे। अरे भाभी, आपके नंदे पे ना बहुत सारे पैसे हैं, आपको जो चीज चाहिए हुआ करे ना, बस बता दिया करो एक बार। हेलो, हाँ पायल, फोन कर रही थी? भाभी, मैं ना बाहर हूँ, आप जरा गेट खोल दो, मैं अभी आई हूँ। अरे भाभी, ये पैकेट जल्दी से छुपा दो, मेरी ननद आई है, बाहर ही है। नमस्ते भाभी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी। हाँ हाँ नमस्ते दीदी। दीदी, आप कैसे आए? अरे भाभी, वो ना मेरी नंद आ गई थी घर पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कर, तू भी अपने भैया के यहाँ चली जा, तो मैं आ गई। तो फोन करके तो आती। भाभी, मेरी ननद ने बोला कि ऐसा कर, सरप्राइज दे दे अपनी भाभी को जाकर। अरे, उन गंवार लोगों को भी सरप्राइज का पता है क्या, कि कैसे देते हैं सरप्राइज? दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। दीदी बता रही थी कि जब से मौसी जी नहीं रही, जब से आप आए नहीं हो घर पर। हाँ भाभी, ससुराल में टाइम ही नहीं मिल पाता, वो तो मेरी नंदे आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर पर जाकर हो आओ थोड़े दिन के लिए। ठीक है दीदी, आप बैठो, गर्मी बहुत हो रही है, मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। अरे नहीं, दीदी पर तो बहुत अच्छा नींबू पानी बनाना आता है, दीदी आप बना लो। हाँ, मैं भी पीऊंगी, मेरे लिए भी बना लेना। अरे नहीं नहीं, मैं बना लेती हूँ ना। कोई बात नहीं भाभी, आप बैठो, मैं ही बनाती हूँ। क्या भाभी, आप भी ना, आप मेरी बातें ना काटा मत करो। वो बना लाएंगी ना नींबू पानी, जब घर पर आई हैं तो घर पर कुछ करेंगी भी, खाली बैठने थोड़ी ना आई हैं। दीदी, मुझे लगा, मैं तो भाभी हूँ, मेरा रिश्ता तो छोटा है, नंदों का रिश्ता तो वैसे भी इतना बड़ा माना जाता है, तो वो तो आपकी भी नंद है, तो इसलिए मैंने बोला। ए बहू, तू ज्यादा बनती है, तू ना मेरी बेटी की बातों को काटा मत कर, ठीक है ना? अरे भैया नमस्ते, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कब आई? बस भैया थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए। भैया, आप कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे भैया, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी। तो तूने कौन सा मुझे बताया कि तू आ रही है? पहले आने से पहले फोन तो कर लेती। हाँ भैया, जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सही तो कह रहे हैं भाई भाभी, मुझे बता के आना चाहिए था, मैंने किसी को नहीं बताया। माँ, बाबूजी, आपके जाने के बाद ये घर घर ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी अजनबी के घर आ गई हूँ। भाभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था भैया भी ऐसे बदल जाएंगे। मेरी भाभी कहती है अचानक क्यों आ गई, और बाबूजी कहते थे तेरा घर है, जब मर्जी आ। आज इस घर में किसी ने एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। जब मम्मी पापा थे तो कैसे मेरी आवा भगत में लग जाते थे, और आज भाभी ने कह दिया कि अपने लिए नींबू पानी बना ले। बस माँ बाप के जाने के बाद मायके में माँ बाप की यादें रह जाती है। क्यों भगवान, क्यों माँ बाप को ले लेता है तू? कोई नहीं, भाभी के मायके वाले ही है लेंगे यहाँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भैया के घर नहीं, भाभी के मायके वालों के घर आई हूँ, लेकिन अब से मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। दीदी, बच्चों की तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे और अपने भैया के कपड़े मत लाया करो। हाँ, बहुत कमाता है ना तेरा पति, जो तेरे और अपने कपड़े ले आएगा। अपने कपड़े तो वो अपनी बहन से लेता है, बातें बनवा लो बस तुझसे। अरे मम्मी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? जब राहुल घर पे नहीं होते ना, तो सारे घर के काम दीपक ही करता है, और आपके दामाद इतना कमा तो रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? और भाभी, आप भी
कैसी बात करते हो? ये क्या भाभी का एक फर्ज है क्या जो ननद को देगी? ननद का भी तो फर्ज बनता है भाभी को कुछ देने का। भाभी, मैं अपने घर की कंडीशन जानती हूँ। वो तो पापा ने मेरा रिश्ता इतने अच्छे घर में किया है, बहुत कमाते हैं आपके नंदेव। अब इतने अच्छे घर में रिश्ता करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए भाभी। और भाभी, आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बता दिया करो, मैं सब मंगवा दूंगी। देख ले बहू, कैसी है तेरी ननद जो कितना करती है। एक मेरी बेटी की ननद है जो खाली हाथ आ गई, उस पे ये भी ना हुआ कि 1 दर्जन केले ले आती। अरे भाई भाभी के घर में आ रही है तो उसका फर्ज नहीं बनता क्या कुछ लाने का? वैसे इतने होते वाली बनती है। अब बता, मेरी बेटी क्या बस उसे लेने देने के लिए? अब जाएगी ना तो देखियो कैसे भर भर के लेके जाएगी। बता, ऐसी है मेरी बेटी की ननद। और एक तू अपनी ननद को देख ले। अरे भाभी, बात ही बात में पता ही नहीं चला, रात के खाने का टाइम और हो गया। अरे हाँ दीदी, मैं बनाती हूँ खाना। अरे भाभी, आप क्यों बनाओगे खाना? अभी मैं अंजलि से कह के बनवाती हूँ। और वैसे भी वो आई हैं, जब यहाँ रहेंगी तो कुछ काम भी तो करेंगी, या खाली बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेंगी? दीदी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बना देती हूँ खाना। अरे भाभी, आप आराम से बैठो, मैं अभी खाना बनवाती हूँ। अरे अंजलि दीदी, आना जरा। हाँ भाभी, कुछ कहा क्या आपने? अरे दीदी, मम्मी ना आपके खाने की बहुत तारीफ करती थी। उनके जीते जी तो आपने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन मैं चाहती हूँ आज आप खाना बनाओ, मैं भी तो देखूं कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। भाभी, आप मेरी ननद के हाथ का खाना खाओगी ना तो होटल का खाना भूल जाओगी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ये। हाँ भाभी, अभी बनाती हूँ। दीदी, मुझे तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ बैठूं और आपकी ननद खाना बनाए। भाभी तो मैं आपकी भी हूँ और उनकी भी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दीदी। ए बहू, एक काम कर, या तो तू बैग पैक कर, अपनी ससुराल जा या फिर मायके चली जा। तू हर बात मेरी बेटी की काटती है। अरे भाभी, आपको आराम नहीं अच्छा लग रहा क्या? क्यों बार बार काम काम कर रही हो? जब वो कर रही है तो उन्हें करने दो, आप मौज लो बस। इन्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, कैसे भाभी ने मुझसे खाना बनाने के लिए बोल दिया। इन्हें ये नहीं लग रहा कि इनके घर में कोई आया है। बताओ, घर की बेटी क्या खाना बनाने के लिए होती है? अरे दीदी, आपने खाना बनाना शुरू कर दिया क्या? दीदी, मेरी भाभी को हलवा खाने का मन है, थोड़ा ज्यादा बना लेना। दीदी, बुरा मत मानना, मेरी भाभी ना 1-2 दिन के लिए आई हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उनसे काम करवाऊं। आप तो पूरा महीना रुकोगी। अरे भाभी, खाना बन जाए तो आवाज लगा लेना, और खाना बहुत अच्छा बनाना कि मेरे घर वाले भी ये कहें कि मेरी ननद कितना अच्छा खाना बनाती है। पता है मेरी भाभी और मेरी मम्मी के सामने आपकी कितनी इज्जत होगी। फिर सब आपकी तारीफ करेंगे कि ननद हो तो ऐसी जो पूरा घर संभाल लेती है। और दीदी, आपका जब मन हो ना, जब तक रहना यहाँ पर, मुझे भी थोड़ा सहारा लग जाएगा। भाभी को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन क्या करूं, आज की रात तो निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। शुक्र करो कि मैं बच्चों को साथ नहीं लेकर आई। मैं तो कल यहाँ से चली जाऊंगी। मायके में अपमान की रोटी खाने से अच्छा है कि ससुराल में इज्जत की 2 रोटी खा लो। तो कल यहाँ से चली जाऊंगी। कोई कैसे ऐसे माहौल में रह सकता है? भाई को देखो ना, कैसे अपने ससुराल वाले बसाए हुए हैं यहाँ पर। मैं यहाँ की नौकरानी थोड़ी ना हूँ, बेटी हूँ मैं इस घर की। और भाभी के लिए क्या कहूँ, जब अपना भाई बदल गया तो जब से आई हूँ एक बार भी नहीं लगा ये वही घर है जिसमें मैंने अपना बचपन बिताया था। पूजा, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो तेरे रूम में जा रही हूँ एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने। चल बेटा, तू भी चल। अरे मम्मी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करो आप ही रूम में चली जाओ। मेरी ननद खाना बना रही है, तो वो आएगी तो बोलेगी कि सब बैठे हुए हैं अंदर, तो आप चले जाओ। ठीक है बेटा, जैसे खाना बन जाए बता दियो, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे तो। ठीक है मम्मी। अभी तक खाना बना नहीं क्या? भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लग रही है। अरे दीदी, आपके भैया कहाँ हैं? मैं सोच रही हूँ कल सुबह ही मैं निकल जाऊँ। दीदी, बहुत दिन से घर बंद भी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ हम लोग भी चले जाएं और मम्मी जी भी साथ चले आए, क्योंकि मम्मी जी ना बच्चों को देख लेंगी तो मैं घर के सारे काम कर लूँगी। भाभी, कुछ हुआ है क्या? अरे दीदी, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मम्मी जी और आपके भैया घर पर रह जाएंगे और मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी बच्चों के साथ। अरे भाभी, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो आप चले जाओ ना 2 दिन के लिए, लेकिन बच्चे, भाई और मम्मी कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे मेरा मन कैसे लगेगा उनके बिना? अरे दीदी, आपकी ननद भी तो आपके घर आई हुई है, आप उनके साथ टाइम बिताना, कि ननद को भी अच्छा लगेगा, आप उनके साथ अच्छी तरह टाइम बिताना। और हमारा क्या है दीदी, हम तो आते जाते रहते ही हैं। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी ननद के साथ कैसे रह लूंगी?
मैं तो उसके साथ मन तो दूर की बात है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकती। अरे मुझे नहीं लगाना उसके साथ मन। दीदी आप भी तो मेरी ननद हो, लेकिन आप तो मुझे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा दीदी एक बात बताओ, आपने मुझे फोन करके बुलाया है कि बच्चों की छुट्टियां हैं तो मैं आ जाऊं, क्या आपने अपनी ननद को भी बुलाया फोन करके कि उनकी छुट्टियां हैं बच्चों की तो वो भी आ जाए? अरे मैंने कोई फोन वोन नहीं किया उन्हें। क्यों दीदी, आपने मुझे तो 10-10 बार फोन किए थे, आ जाओ रहने आ जाओ रहने। क्या आपका मन नहीं हुआ कि एक बार भी अपनी ननद को फोन करके बुला लेती? दीदी ये मायका किसका है? हमारा मायका नहीं है, ये आपकी ननद का मायका है, तो पहला फर्ज उन्हीं का बनता है। भाभी मैंने कब उनसे मना किया है कि वो यहाँ ना आए? मैं तो कहती हूँ आओ भाई, खूब आओ, उनका मायका है। बताओ मैंने किस चीज पर ताला लगाया हुआ है? सारा घर खुला पड़ा है। अरे खूब बनाओ खाओ। बस करो दीदी, मैं आपकी ननद की सारी बातें सुनकर आई हूँ। बेचारी कितनी दुखी हो रही है, वो रो रही है जब से आई है। अरे आपने एक बार भी उनसे पूछा वो बच्चों को क्यों नहीं लाई? आप अपने भतीजे भतीजियों के लिए तो बहुत करती हो, बल्कि पहला हक तो उनका है, आपके भांजे भांजियों का। अरे भाभी आप क्या चाहते हो, मैं अपने पति की सारी कमाई अपने भांजे भांजियों पे ही लगा दूं, इनकी बहन पे ही लगा दूं? अरे दीदी वो इस घर की बेटी है और आपके पति की बहन, और अगर आप कुछ खर्च कर दोगी तो उसे उड़ाना नहीं कहते। आपकी ननद बोल रही है कि मौसी जी के जाने के बाद आपने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया है। अरे तो आई है तो कौन सा मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया? यहाँ आई है आराम से रह तो रही है। और भाभी आपको नहीं पता वो आप सबसे जल रही है, उन्हें ये लग रहा है कि भाभी के मायके वाले तो रह रहे हैं, मैं क्यों नहीं यहाँ पर आकर रह रही? आपने देखा नहीं था आप लोगों को देख के कैसे मुंह बन गया था उनका? बस आप लोगों से जलन है उसे। भाभी आप क्यों बुरा मान रहे हो मेरी ननद का? मुझे लग रहा है आपको बुरा लगा है उनकी बातों का। मेरी ननद ने कुछ बोला होगा आपसे, ताने दिए होंगे आपको, इसीलिए बुरा लग रहा है आपको। ऐसी मेरी सास थी, उनके जीते जी मेरे घर वाले कभी नहीं आए यहाँ पर, वो भी मेरे मायके वालों को देख के चिढ़ती रहती थी, और अब ये ननद वो भी यही काम कर रही है। और मैंने तो देख लिया किसी भी सास और ननद को ना बहू के घर वाले मायके वाले अच्छे ही नहीं लगते हैं। दीदी जब आपके जैसी बहू ना किसी के साथ ऐसे बर्ताव करती है ना, तो सास और नंद को ना कभी भी उनके घर वाले अच्छे नहीं लगते। दीदी मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी ननद मिली है, लेकिन आप जरा ये तो सोचो आपकी नंद के बच्चे बेचारे कितने तरसते होंगे अपने ननिहाल में आने के लिए। दीदी अगर मेरी भाभी मुझसे ऐसा बर्ताव करने लगे तो मैं तो कभी भी अपने मायके ना जाऊँ। अरे क्या सिखा रही है तू मेरी बेटी को? कुछ नहीं मम्मी, भाभी वो सिखा रही है जो आपको सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं सिखाया। अभी आप ठीक कह रहे हो, जब से मम्मी जी गई हैं, जब से मैंने अपनी ननद को एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ना कभी नहीं करने दिया। मैं भी अपनी ननद से अभी माफ़ी मांगती हूँ। भाभी थैंक यू जो आपने मेरी आंखें खोल दी।